उनको अगर 9 महीने में पैदा किया तो आप बताइए, जो ऊंची जाति के लोग अपने आप को कहते हैं मैं इनसे ऊंची जाति के लोग हूं, क्या उनकी मां ने उनको 20 महीने में पैदा किया है? क्या उनकी मां ने तो उनको 20 महीने में पैदा नहीं किया। हमने तो साथियों बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को पढ़ करके, मानवर कांशीराम के विचार को पढ़ करके, फातिमा शेख और सावित्रीबाई फूले झांसी की रानी को पढ़ करके यह देखा, जातियां तो इंसानों में 2 हैं, जातियां तो इंसानों में 2 है, एक स्त्री है एक पुरुष है, बकाया कोई जातियां नहीं है मेरे बहुजन समाज के लोगों। जातियां तो जानवरों में है, जातियां जानवरों में है, गाय भैंस भेड़ी बकरी वगैरह वगैरह। अगर बकरी, अब आप सोचिए भैंस कितने महीने में बच्चा देती है? 10 महीने में। अब सोचिए, और बकरी कितने महीने में बच्चा देती है? 6 महीने में। अब सोचिए, जातियां जानवरों में है कि नहीं है? अब आप बता दीजिए। तो मेरे बहुजन समाज के लोगों, यह ज्ञान कब पैदा होगा हमारे समाज में? एकता के प्रकाश को हम लोग कब डाल सकते हैं? जब हमारे समाज में फिलोसफर पैदा होंगे, जब हमारे समाज में बुद्धिमान और ज्ञानवान पैदा होंगे, तब हमारे समाज में बहुजन समाज के लोगों, हमारे समाज में रोटी और बेटी का सपना साकार होगा। और उस सपने के लिए हम जैसे नौजवान साथियों को निकलना पड़ेगा। और आज मैं निकला हूं तो ये कहीं न कहीं से दर्द और पीड़ा जो मेरी सामाजिक रूप से आप लोगों के बीच में ललकार रही है, तो मैंने भी कई ठोकरें, कई लाठियां खा करके यहां पर इस विचार को पैदा करने में सफल हुआ। और यह संकल्प है मेरा जीवन का कि जन्म और मृत्यु तो सत्य है, अटल सत्य है। जन्म एक बार आप किसी तरह निश्चित कर सकते हो, लेकिन मृत्यु निश्चित नहीं कर सकते मेरे बहुजन समाज के लोगों। जन्म को इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इस आधुनिक युग के वैज्ञानिक क्रांति आ जाएगी, क्रांति आ जाएगी। सनातन विचारधारा के लोगों ने आंदोलन तो छोड़िए, अब वो अपने आप को मरणासन पर ले आकर के खड़ा कर दिए। इसको पृथक निर्वाचन को समाप्त करवाओ, अन्यथा आप लोग इस देश में किसी लायक नहीं रहोगे। ये बात जाकर के गांधी एंड कंपनी ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जिसने पास किया था उससे कहा कि इसको खत्म करो। उसने कहा कि ये अब मेरे हाथ में नहीं है, ये जो पृथक निर्वाचन है ये बाबा साहब अम्बेडकर के हाथ में चला गया है, उनसे जाके बात करो। उन लोगों ने आकर के आमरण अनशन किया और पूना पैक्ट के माध्यम से उन्होंने हमारे पृथक निर्वाचन को समाप्त करने का कार्य किया और हम फिर से गुलाम बनने की ओर चले गए। इसलिए इन बातों को हमारे लोगों को समझना होगा कि हमारे लोगों को एक से एक भाई से दूसरे भाई को ऊंच बताते हैं, दूसरा भाई को नीच बताते हैं। इन चीज़ों से आप अपने आप को थोड़ा सा गंभीर मंथन करके ऊंच नीच बनना बंद करिए, छुआछूत बंद करिए, भेदभाव बंद करिए, अन्यथा आप किसी लायक नहीं बचोगे। इसी के साथ जय भीम, जय मूलवासी, जय कांशीराम, धन्यवाद। जो भी समय लिया, गागर में सागर भरने का काम किया, गागर में सागर भरने का काम किया। और उन्होंने कहा, अपने इस बहुजन समाज के लोगों से दरख्वास्त किया कि है बहुजन समाज के लोगों, अगर आपको गोबर खाना है तो गोबर खा लो, अगर आपको खीर खाना है तो संविधान पढ़ लो। साफ शब्दों में। तो बहन जी ने जितनी भी बातों पे प्रकाश डाला बहुत ही सराहनीय रहा। और ऐसे बहनों को हम लोग क्रांतिकारी जय भीम तो करते ही हैं, और आने वाले समय में
हर व्यक्तियों का सम्मान, इसी तरह हर बहनों का सम्मान हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे। पुनः एक बार जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए बहन जी के लिए। और मैं बड़े भाई अभय सिंह प्रयागराज हमारे सामने, मैं माला लेके खड़े हैं। ये इनके मन में इतनी करुणा, इतनी उथल पुथल से लोट पोट कर रही है कि हम किनको किनको माला पहना दें। तो मैं माला पहनाने वाले भाई जी के लिए एक बार जोरदार स्वागत चाहता हूं। उसके साथ साथ हमारे सामने एक अच्छी सी लंबी सी लिस्ट है। इसमें मैं अपने इस कमेटी भीम आर्मी के सभी सम्मानित लोगों का नाम ले रहा हूं और समय को न जाया करते हुए, समय को नष्ट न करते हुए अगले वक्ता के रूप में बड़े भाई प्रतीक देव वर्मन को मैं आमंत्रित करूंगा और मैं नाम पढ़ दूंगा और ये लोग माला पहनाए। और बारी बारी से देखो, समाज में हम लोग अपने लोगों को इतना सम्मान दे दिए कि वो सम्मान नेवर करे लगा, और जो सम्मान पाए वो तोहरे पे शोषण करे लगे। तो हम सम्मान उतने देव जो नेवर न करे, सुई दवाई न करे पड़े। तो ये नौजवान साथी हैं, इनको माला विदा लेकर अब मैं आप लोगों से विदा भी लेना चाहता हूं। उसके साथ साथ इस संचालन का कार्य अभय राज जी संभालने का काम करेंगे और फिर मौका मिलेगा तो आप लोगों के बीच में मैं निरंतर पहले की तरह आज भी याद करूंगा। जब याद करोगे आप लोगों के लिए मैं खड़ा रहूंगा। और एक चीज मैं कहूंगा, एक रोटी कम खाना, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, पीएस, मानवर कांसीराम, बाबा साहब अम्बेडकर, आदिमा शेख ज्योतिबा फूले जरूर बनाना मेरे बहुजन समाज के लोगों। तभी ये जयंतियां हम लोगों के लिए स्वार्थ में, हम लोगों के बहुजनों की आवाम की आवाज को आगे बढ़ाने के काम में आ सकती है। और उसके साथ साथ मैं ये कहूंगा कि आप सब उस वंश से हैं, उस परिवार से हैं जो हजारों साल से गालियां खाया है। और आज हम बहुजन समाज के लोग उन गालियों का जवाब पत्थर से देना शुरू किए तो ऐसे लोगों की भावनाएं आहत हो जा रही हैं। तो हमारे कहने का मतलब साथियों कि आपको ईंट का जवाब पत्थर से देना है तो आपको सबसे पहले लड़ना नहीं है। बाबा साहब ने कहा है कि लड़ो नहीं, पहले पढ़ो और पढ़ करके फिलोसफर बनो। और दिलीप कुमार जी से मैं निवेदन करूंगा आप आए और उनको माला पहनाने का काम करें। और मैं अगले वक्ता के रूप में शैलेश कुमार जी आए। शैलेश कुमार जी, मैं अगले वक्ता के रूप में समय को जाया न करते हुए, देखिए शाम हो जाएगी, किसी को चारा डालना है, किसी को भैंस लगाना है, किसी को गाय चरा करके, भेड़ी बकरी, भाई हमारे समाज के लोग यही काम करते हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ। तो सारा काम भी बाकी है, आप लोग समय दिए। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए स्वयं के सम्मान के लिए सभी लोग, और माताओं बहनों के लिए और जोरदार से ताली